त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कहते ये गुणों को कार्य है, सात्विक राजस और तामस गुणों के कार्य, तीनों प्रकार के जो भाव है, ये तीन प्रकार के भाव है ना, सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। ये इन गुणों का ही कार्य है। इसमें जीव का कुछ काम नहीं, इसमें जीव का काम नहीं, इसमें जीव तो मेरा अंश है। तो कहते वो न सत्वगुणी है, न वो रजोगुणी है, न तमोगुणी है। ये जो दिखलाई पड़ते हैं कि ये मनुष्य सत्वगुणी है, तमोगुणी, रजोगुणी, ये गुणों का प्रभाव है, उस जीव का धर्म नहीं है। तो कहते हैं ये तीनों प्रकार के जो भाव मनुष्य बदलते रहते हैं, तो सारे प्राणी समुदाय इन्हीं के द्वारा मोहित हो रहा है। अपने को सतोगुणी समझता है, रजोगुणी समझता है, तमोगुणी समझता है, उसी के अनुसार कर्म करता रहता है, मोहित हो रहा है, अपने को नहीं जान पाता, इसी से आच्छादित हो रहा है। और इन तीनों गुणों से परे मैं अविनाशी हूं, उसको नहीं जानता। मैं तीनों गुणों को धारण करने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, फिर भी मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, अविनाशी हूं, मेरे को नहीं जानता। क्यों? इन तीनों गुणों में ऐसा मोहित हो रहा है कि मैं जो आत्मा रूप से भीतर बैठा हुआ हूं उसको नहीं जानता, और अपने को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मानता रहता है। अपने असली स्वरूप जो मैं भीतर बैठा हूं उसको नहीं जान पाता। क्यों? मोहित हो रहा है, इसी में मोहित हो रहा है, मतलब नशे में समझो। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि इससे ये माया है मेरी, तीनों त्रिगुणमयी जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये मेरी माया है। इससे तरने का उपाय है, सहज उपाय है, क्योंकि ये अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, अद्भुत है, इसको जल्दी कोई समझ नहीं सकता, अलौकिक है। क्यों? इस लोक की तो है नहीं, इस लोक की हो तो लौकिक प्राणी समझ सके, तो इस लोक की तो है नहीं, अति दुस्तर है मेरी माया, इसको पार करना बहुत कठिन है। दुस्तर का मतलब इसका पार पाना बहुत कठिन है। तो कहते फिर कैसे इससे पार हो? बोले जो पुरुष मुझको भजते हैं, जो पुरुष निरंतर मुझको भजते हैं, केवल मुझको भजते हैं, जिसकी बुद्धि डोलती नहीं इधर उधर, उसको भज लिया, उसको भज लिया, वो नहीं, केवल का मतलब फिर ये हो जाता कि सब में सर्वत्र मेरे को देखता है। वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, निरंतर भजते हैं। मतलब वो जो पहले बताया कि प्रकृति मैं हूं, तो जब ये समझ लेता है और ये बतला दिया कि सूर्य में मैं प्रकाश हूं, चंद्रमा में, पृथ्वी में, तो वो जब इस प्रकृति, भगवान की इस प्रकृति को जो समझ लेगा, ऐश्वर्य को, तो हर समझ जिस चीज को देखेगा भगवान की याद आएगी उसको। अहंकार करने को उसको फुर्सत नहीं मिलेगी, तो स्वयं ही भजन होगा ना। बुद्धि भ्रम में नहीं पड़े, बोले बुद्धि बोला मोहित हो जाते हैं, मतलब बुद्धि में भ्रम हो जाता उसके, तो ये कहते हैं मोहित नहीं होते हैं। फिर जो मेरी प्रकृति को बताया ना भगवान ने शुरू में कि जो उसको मैं वो बता रहा हूं कि इसको जानने के बाद फिर जानने को सिर्फ बाकी नहीं रह जाता, तो यही जो जान लेता है कि जो भी प्रकृति, क्योंकि सारा प्रकृति का खेल है, तो समझता है जो है सो भगवान का है, तो फिर जो सावधान रहता है तो तर जाता फिर उस संसार से। क्यों? आसक्त नहीं होता, फिर कहीं अहंकार नहीं होता। तो कहते इतनी सरल सी बात है कि मेरी माया को पार करना कि मेरा भजन, बस इधर उधर मन नहीं भटक के सर्वत्र मेरा भजन करता है, वो इस संसार से तर जाते हैं। तो कहते हैं फिर सब कोई क्यों नहीं कर लेते? ये तो बहुत सरल सी बात है। तो भगवान कहते नहीं कर सकते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा
प्रपद्यन्ते नराधमा माययापैर्तज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता। ऐसा सुगम उपाय है, केवल मेरी याद, केवल मेरा भजन। भजन का मतलब याद ही हो गया, स्मृति, बस वही भजन है। तो कहते हैं ऐसा सुगम उपाय होने पर भी जिनका ज्ञान हरण हो चुका है माया के द्वारा, माया ने जिनके ज्ञान को हर रखा है, उनका स्वभाव आसुरी हो जाता है। तो जो आसुरी स्वभाव को धारण किए रहते हैं उनको भगवान ने नीच कहा है। तो मनुष्यों में जो नीच है, जो दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग, वो मुझको नहीं बचते, क्योंकि उनका स्वभाव आसुरी तमोगुणी धारण किए रहते हैं और ज्ञान उनका खत्म हो चुका है, माया के बस में रहते हैं वो, और आसुरी स्वभाव को धारण करते रहते हैं, कर्म उनके दूषित होते हैं, वो मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते।